Yes, good morning, Dia. Welcome to the class. Good morning. We are going to revise chapter end of bipolarity, chapter 2. Right. So open your copies, write down. Write down today's date, book 1, chapter 2, end of bipolarity. What were the results of Soviet disintegration? Result of Soviet disintegration. चलो start writing answer. अब भी लिख दे आंसर. गुड के बुक भी तेरे पास नहीं है. लॉन्ग आंसर है ये. Formation of CIS, ठीक है. then formation of 14 independent nations out of Soviet Union, and Russia became the most powerful among them, holding all the powers of the Soviet state. एक और लिख पॉइंट मैं लिखवाती हूँ. वीकनेस ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट. Weakness of communist movement and spread of capitalism. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. व्हाट डू यू मीन बाय शॉक थेरेपी? व्हाट वर इट्स मेन फीचर्स? What was shock therapy? What were its main features? The transfer of ideology from communism to capitalism. ठीक है, ये shock therapy. And its main features were collective ये क्या हो गया? कोई बात नहीं, लाइट चली गई, कोई बात नहीं. Ma'am, free trade zone were created. Then first main feature was the total shift of capitalism economy from holding. कम्युनिज्म से पूरा खत्म होकर कैपिटलिज्म में चला गया था. फर्स्ट फीचर. Total shift to a capitalist economy from communism. ठीक है. अच्छा, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब नाउ गवर्नमेंट का उसके अंदर कोई की रोल नहीं था. द की रोल वाज ऑफ द इंडिविजुअल्स. यस, लिखो सेकंड फीचर इसका. प्राइवेट ओनरशिप वाज टू बी डोमिनेंट फैक्टर.
वर्डिंग चेंज करके भी लिख सकते हो, जो आपने बोला वो भी ठीक था। प्राइवेट लैंड ओनरशिप, ऐसा लिख सकते हो, या प्राइवेट प्रॉपर्टी में तो फिर सब कुछ आ गया ना, बिजनेस भी आ गया उनका, इसलिए मैंने प्रॉपर्टी वर्ड कर दिया। ऑनरशिप लिख लो। प्राइवेट ऑनरशिप was to be dominant patron of ownership of property. Collective farms were to be replaced by private. Collective farms were to be replaced by private farming. Free trade regime, ये आपने बता ही दिया। Free trade regime, Western capitalist state become the leaders. Western capitalist states became the leaders. Next question. Consequences. What were the consequences of shock therapy? Effect क्या हुआ? Very important question. What were the consequences of shock therapy? largest garage sale, then decline in the value of ruble, ruble, and then consequences of shock therapy. रशिया bankrupt हो गया. Capital, USA became the dominant and unipolar world. And और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़े थे. end of communism. वो हो गया, ठीक है. मैम for decline in food grains. फूड ग्रेन्स, पॉवर्टी हो गया, इनइक्वालिटी. चलो लिखो फर्स्ट पॉइंट. वेरी गुड. इंक्रीज इन इनइक्वालिटी, कुछ गरीब देश बहुत गरीब बन गए, सम बिकम रिचर. इंक्रीज इन इनइक्वालिटी, collapse of industrial structure, main concentration on economic structure, main concentration on economic structure. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिखो आप, स्ट्रक्चर मत लिखो. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. और माफिया वगैरह आ गए, एंड आप इसमें लिखोगे वाइड स्प्रेड पॉवर्टी. गरीबी हो रही थी, कैपिटलिस्ट आ गया तो कुछ ही लोगों के हाथ में कैपिटल है. वाइड स्प्रेड पॉवर्टी. लार्जेस्ट गैरेज से भी लिख दे. लार्जेस्ट गैरेज से, हाँ. मैम कंसंट्रेशन ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में रबल आ जाएगा कि वो सेपरेट लिखे डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ रबल की बात आएगी, आएगा, आएगी ना इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में. तो फिर कोलैप्स ऑफ इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर में लार्जेस्ट गैरेज सेल आ जाएगा. हाँ, इसमें आएगा लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री. आप लिख लो, जहां पर इंडस्ट्रियल लिखा ना, तो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर में गैरेज सेल आएगा. हाँ जी. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में रशिया की बात आएगी. वाइड स्प्रेड पॉवर्टी में माफिया की बात आएगी. माफिया आना शुरू हो गया अलग अलग कंट्रीज में. फूड ग्रेन्स या डिक्लाइन जो हो गया था. हाँ, इसमें रिच और पुअर की बात हो जाएगी.
Russia became the exporter of food grain, importer of food grains Yes. at that time. USS. ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, इंडिया इज रिलेशन विद रशिया. रशिया और बाकी कम्युनिस्ट कंट्री से. इंडियाज रिलेशन विद रशिया एंड अदर कम्युनिस्ट कंट्रीज. India's relation with Russia and other communist countries. मैम इसके अंदर एक तो वो 20-year फ्रेंडशिप ट्रीटी आ जाएगा. हाँ. फिर उसके बाद आ जाएगा कि रशिया एंड अदर कम्युनिस्ट कंट्रीज आर सप्लाइंग ऑयल टू इंडिया. मतलब इंडिया इज द इंपोर्टर ऑफ ऑयल फ्रॉम दीज कंट्रीज. डिफेंस वेपन्स एज वेल. एक क्रोनोजेनिक रॉकेट के भी थे ना पार्ट्स, वो भी लिख दो. रीसेंट इंफॉर्मेशन है वो भी लिख दो, जो हमने उधर जाके किया था ना क्वेश्चन, हाउ रशिया कुड बी बिकम द सुपर पावर, वो वाली बात लिख दो. हाँ जी. बात की इंडिया के रिलेशन लिख दो. अभी जो रीसेंट इंफॉर्मेशन है वो लिख दो. ठीक है, नाउ वाइंड अप करो. फर्स्ट पॉइंट लिखो, पॉलिटिकल रिलेशन. इंडिया एंड रशिया बोथ आर द मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स. हाँ, और कश्मीर इशू पर रशिया ने हमारी हेल्प करी थी. ठीक है. ब्रिक्स इसके मेंबर है वो तो कॉमन सी बात है, इंट्रोडक्शन में डाल सकते हो. इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, सेकंड पॉइंट लिखो. इकोनॉमिक कॉपरेशन बिटवीन रशिया एंड इंडिया. रशिया एंड इंडिया की चलो बात होगी तो इकोनॉमिक कॉपरेशन ऑनली. इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन. इकोनॉमिक कॉपरेशन मतलब हमारे जो उधर भेल है, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम में जो प्लांट लगे हैं तो रशिया उसमें काफी हेल्प करता है. मिलिट्री असिस्टेंस, ये तूने बता ही दिया वैसे मुझे. डिफेंस का आ गया. मिलिट्री असिस्टेंस, क्योंकि टेक्नोलॉजी रशिया के पास बहुत बढ़िया है. फिर एक पॉइंट टेक्नोलॉजी असिस्टेंस भी लिख सकते हैं, टेक्निकल असिस्टेंस. उसमें फिर लिखेगी क्या आगे, एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेगी? वो वेपन्स की बात आ जाएगी, मिसाइल की बात आ जाएगी. अभी भी हमने रशिया से कितने वो उसके अंदर मैम स्पेसिफिकली क्रोनोजिक रॉकेट के बारे में नहीं लिख सकते टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस में? यस 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 लिख सकते हो, ये ऐड कर सकते हो आप. फिर वो एक सेपरेट पॉइंट बना ले. बना लो. टेक्नोलॉजी का अलग हो गया, मिलिट्री का अलग हो गया. अच्छा, एक पॉइंट बना कल्चरल रिलेशन, वो भी हमारे रशिया के साथ बहुत बढ़िया है. कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन रशिया एंड इंडिया, क्योंकि हिंदी फिल्म्स आर वेरी मच पॉपुलर इन रशिया, इवन दे नो अमिताभ बच्चन. एंड नेम्स ऑफ हिंदी heroes is being taken as the birth names of people of Russia. Yes. एक और किसका नाम था? एक तो अमिताभ बच्चन का नाम था, एक और था किसी का नाम ना, राज कपूर. राज कपूर. हाँ, रशिया में ये कल्चर चलता है हमारा. नंबर ऑफ इंडियन राइटर्स आल्सो विजिटेड रशिया. हम भी काफी बार रशिया गए हुए हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा. अच्छा, क्वेश्चन लिखिए जरा 1 मार्क में. व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ डिसइंटीग्रेशन? व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर डिसइंटीग्रेशन? Independent of states of Balkan region, Lithuania and Lithuania. This was the immediate cause of the disintegration of Soviet. ठीक है, इमीडिएट कॉज में समझ गई. वैसे बाकी सारे कारण अगर पूछूं तो फिर कौन कौन से बताएगी? इमीडिएट कॉज तेरा ठीक है मैम. पहले तो आएगा
Gorbachev's reforms. Then कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप, वो कम्युनिस्ट अपने आप को डिक्टेटर बनाना चाहते थे, उस चक्कर में वो रह ही गए। ठीक है, लिखो इसके पॉइंट, लिखो छोटे छोटे बना के लिखो, कॉपी पे नोट करो। कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप, फॉलिंग इकोनॉमी, ये पहला कारण था, पैसा ही नहीं था उनके पास। फॉलिंग इकोनॉमी, स्पिरिट ऑफ डिसकंटेंटमेंट, वो सेटिस्फाइड ही नहीं थे, तो डूबना ही था उन्होंने। इसमें वो बात आ जाएगी ना कि people were aware and they thought that communism is not coping up with the West. विद देयर डिमांड्स, वही आ जाएगा। हाँ, डिमांड्स उनकी नीड्स पूरी नहीं कर पा रही है, तो डिसकंटेंटमेंट। और क्या रीजन था? और उधर वेस्टर्न कंट्रीज वर डेवलपिंग, उधर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई थी। तो इंफॉर्मेशन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन वेस्टर्न कंट्रीज। नेक्स्ट पॉइंट, इंफॉर्मेशन एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन industrial information and industrial revolution in western countries. और एक आपने मुझे बता ही दिया, रिफॉर्म्स ऑफ गोर्बाचोव, बेचारा कुछ कर भी नहीं पाया मिखाइल गोर्बाचोव, जो किया तो दुश्मन बना बैठा सबको, और सोवियत यूनियन टूट गया। अच्छा, in which year shock therapy was administered? Which year shock therapy was administered? 1912? नहीं 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 19 after, नहीं, before disintegration. Exactly. बात नहीं है, इतनी भी पुरानी बात नहीं, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। 1991 के बाद 1990 नोट कर लो, 1990, तभी मैं कह रही थी पुरानी बात नहीं। 1990। Ma'am, consequences of shock therapy can also be the reasons for the disintegration. Consequences of shock therapy could be the reasons of, एक मिनट, शॉक थेरेपी आपको इन्होंने पहले, क्योंकि शॉक थेरेपी पहले हुई है और डिसइंटीग्रेशन बाद में हुआ है। एक सेकंड, एंड ऑफ 5 गोर्बाचोव एंड डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन पहले आता है, शॉक थेरेपी बाद में आता है। अच्छा, ये देखो ना, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, वो टूट चुका पहले सोवियत यूनियन, फिर तो शॉक थेरेपी बाद में होगी, आफ्टर 1990s होगा, क्योंकि 1991 में तो इंटीग्रेशन हुआ है। 1990 में, 1990 और हमारा डिसइंटीग्रेशन हुआ है इसका 25 दिसंबर 1991। ये देखना मेरा बेटा, पेज नंबर 25 से मैंने तुझे पूछा था क्वेश्चन, पेज नंबर 25, ये देखिए आपको दिख रहा, कैमरा में लाइन दिख रही, विजिबल है ये मेरी लाइन। द शॉक थेरेपी दिख रहा, द शॉक थेरेपी दिख रहा बेटा, 1990। 1990, यहीं से मैंने पूछा। ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन वैसे टेक्स्ट बुक से ही बन जाता है ना। अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी पे लिख, डैश केम इनटू बीइंग, डैश केम इनटू बीइंग
After the socialist revolution, in Russia in 1917, क्या बना था तब? रशिया ही बना था 1917 में। Yes, USSR. भैया USSR की फुल फॉर्म क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है। और एक क्वेश्चन और लिखो। The Soviet invasion of dash took place in 1979. मैप पे भी करा था। अफगानिस्तान। करेक्ट आंसर। अच्छा, which was the first Soviet republic which declared independence? बुक से पूछ रही हूँ मैं। First Soviet republic which declared its independence? रशिया। ना, अभी तो थोड़ी देर पहले नाम भी लिया था, थोड़ी देर पहले तूने बोला भी था। कौन सा था ऐसा, मतलब सोवियत रिपब्लिक में से जिसने सबसे पहले खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर? लिथुआनिया। यस, वेल डन लिथुआनिया, करेक्ट आंसर। Which was the first Soviet state to declare लिथुआनिया। ग्लासनोस्ट क्या था? ग्लासनोस्ट गिवन बाय मिखाइल गोर्बाचोव। ओपननेस। इसके साथ का एक और भी वर्ड है ना, प्लेबिसाइट। नहीं नहीं है, नहीं कुछ और है, भूल गई। इसके साथ एक और वर्ड भी है। प्रेस्टोक्रोकिया। प्रेस्टोकिया, हाँ। इसका मतलब क्या है प्रेस्टोकिया? इसका मतलब क्या है? तुम्हारे इंडियन वर्ड्स नहीं है ना ये? नहीं, रशियन वर्ड कॉन्सेंट्रेशन ना। इसका मतलब होता है रिस्ट्रिक्टिंग, किसी को रिस्ट्रिक्ट करना। रिस्ट्रिक्ट। दोनों वर्ड ऑपोजिट हो गए ना, वो हो गया ओपननेस, ये हो गया रिस्ट्रिक्ट करना। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लास्ट क्वेश्चन। Whose reforms were considered responsible for the disintegration of Soviet Union? हाँ, ये मैंने मिखाइल गोर्बाचोव। This is very easy. When was Russian Revolution occurred? 1917। Yes, 1917. Okay. Who was the last president of Soviet Union? बेचारा बोरिस येल्सिन। मिखाइल गोर्बाचोव। नहीं, मिखाइल गोर्बाचोव। हाँ, वही तो था बेचारा, और कुछ कर नहीं पाया, जो उसने करा भी तो काम खराब हो गया और लोगों ने उसी को जिम्मेवार ठहरा दिया। चलो, मैप हो जाएंगे ना इसके, देख लेना, मैप भरने तो नहीं है आपको, सिर्फ फील्ड होंगे, आपको लोकेट करे होंगे, आइडेंटिफाई करना है कौन सा है। चलो ठीक है बेटा,
अच्छे से पढ़ लेना, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर लेना, एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी नहीं छोड़ना। मैम इस बार 5 मार्क्स कहाँ से डिडक्ट हुए? तेरी शीट मेरे पास है, मुझे पता होता तो मैं ले, तेरे एमसीक्यूज में गए थे, तेरे एमसीक्यूज में गए थे मार्क्स पांचों के पांचों 5 एमसीक्यू गए तो गए। ना। 5 नहीं गलत हुए तेरे, 3 उधर से गलत हुए थे और 2 तेरे वो पैसेज में से गलत थे। आप आंसर शीट ले आओगे मेरे को या फिर स्कूल में आके? मैं घर पे ले आऊँ? चलो ठीक है, आई सी, लेट मी टेक परमिशन फ्रॉम कोऑर्डिनेटर देन आई विल, ओके। चल ठीक है, ओके बाय बेटा, आई एम गोइंग टू एंड अप द क्लास एंड रिवाइज योर कंटेंट योरसेल्फ। If you face any problem, then Yes. thank you beta, God bless you. Ma'am, for tomorrow, which chapter should I prepare? Chapter रुक tomorrow which chapter we should prepare? Alternative centers of power है, ठीक है, बाय।